वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज हम जाने वाले हैं किसी फंक्शन में, और वो फंक्शन मेरे पास आपने पहले देखा भी था, इनविटेशन घर तक आया था। तो मुझे जाना है लगन फंक्शन में आज, और जाएंगे मेरे साथ मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों भाई मेरे। लेकिन ये कह रहे जब तू हमें दिखेगी प्रॉपर तैयार हो चुकी है तब हम 5 मिनट पहले तुझसे जब तैयार होंगे, वरना हम तैयार नहीं होंगे क्योंकि तू बहुत टाइम लगाएगी। और जबकि आज मैंने इनसे बोल दिया भाई मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल बना हुआ है, मुझे कुछ हेयर स्टाइल में करना ही नहीं है। मैंने कहा बस थोड़ा मेकअप करना है फिर मैं चलूंगी। तो अब दोनों के दोनों उठ नहीं रहे, कह रहे नहीं हमें नहीं पता, जब तू प्रॉपर तैयार होके उठेगी ना तब हम रेडी होंगे, हम तब तक कैसे ही बैठे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ विकी विशु जाने वाले हैं, आगे देखते हैं हमारे साथ कौन जाएगा, हम आपको आगे मिलवाएंगे उनसे जो हमारे साथ जाने वाला है। तो फिलहाल मैं हो लेती हूँ रेडी, क्योंकि जब तक मैं रेडी होने नहीं बैठूंगी या मैं उनको रेडी होके नहीं दिख जाऊंगी, उन्होंने कह दिया हम बिल्कुल भी नहीं तैयार होंगे। और मेरे इतने अच्छे नेल्स है, देख सकते हो आप, मेरे इतने अच्छे नेल्स बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे नेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी है, अब टूटते जा रहे हैं। ये 2 टूट गए, ये 3 बड़े हुए हैं, और ये 2 मेरे टूट चुके हैं। सोच रही थी इनको भी काट दूँ, मैंने कहा पर चल कोई नहीं, अब शादियां हो जाए फिर उसके बाद। और पैर के भी मतलब इतने अच्छे नेल्स हो रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको नीचे से, मतलब पैर आपको दिखाती हूँ। मेरे पैर के हुलिया घर में तो चप्पल, वही सच बताऊँ मैं ऐसे ही पहन के रखती हूँ, कोई भी इस चीज़ पे वो मत करना। ये वाला तो अब भी कटा है मेरा नेल्स, ये ऐसे हो रहा था कि ये टच हो के ना इसमें उंगली की खाल निकाल दी, देखो। चलो मेरे चंगू मंगू बैठे ट्यूशन जाने के लिए रेडी, मेरी गुड़िया एंड मेरी गुड्डा रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन इन दोनों का कहीं से कहीं तक अभी कुछ मतलब नहीं है तैयार होने का, क्योंकि मैंने इनसे बोला था सबसे मेन होता है हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल में मुझे कुछ भी नहीं करना है। और अभी तक दोनों रेडी भी नहीं हुए, किसी के पैर मंज रहे, किसी के हाथ मंज रहे, किसी के बर्तन मंज रहे। ऐसे ही कह रहे जब तू तैयार होएगी ना हम जब ही निकलेंगे, हम जब ही तैयार होएंगे, वरना हम तैयार होवे ना। मैंने इनसे कही भी भैया मुझे बहुत सिंपल लुक रखना, कुछ भी वो नहीं है। मैंने कहा मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। अब बच्चे गए थे 4 बजे और अब हो रहे 4:15, मैं 15 मिनट में रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कहा मुझे भाई चलो टाइम से निकलेंगे, आगे भी कोई वेट कर रहा हूँ, उनको भी पिकअप करना है और फिर चलना है, कोई मतलब नहीं। तो चलो दिखाते हैं हम आगे, आप ऐसे ही जुड़े रहना। ये तो है ही ऐसे, मेरे खून न पिया है ये तो। कैसा लग रहा है ये इसके साथ? हालांकि दूसरा है लेकिन मैंने वो पहना नहीं, वो सूट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ये सिंपल सा लुक रखेगा सूट पे, इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा ये वाला वियर कर लेती हूँ। और बाकी ऐसे ही कितना सुनर है मेकअप, कितना ही मेकअप कर लो सबसे बेस्ट मेकअप रहे यूँ। सच में आपने अब से पहले वाले व्लॉगों में नोट भी करा होगा, कभी चाहे मैं कुछ ना करे रही, लेकिन लिपस्टिक और एक सिंदूर मुझे सबसे अच्छा लगा है मेकअप में, लिपस्टिक और सिंदूर लगाना। सिंदूर तो मुझे सबसे ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लुक दे हुआ है। लेकिन भगवान है वो मंजूर ही ना हो, जो सबसे अच्छा मेकअप हो वही मेरा सबसे पहले छीन लियो। सजाते ना कहीं क्यों गैल जाने को, और अब कहीं तो गैल जाएगा भाई। देख एक न गई, जब तू तैयार हो जाएगी ना जब ही पहनूंगा कपड़ा। तैयार चल ब्लैक, ऐसा ब्लैक व्हाइट में, तो ब्लैक व्हाइट में बुराई कहाँ? अरे पहले कॉम्बिनेशन है तो जींस की पैंट डाल ले इसमें। आप कह रही बेकार है मत पहन। अरे हाँ ब्राउन पैंट जो तुम ट्राई करी वहाँ पहन लेने आप, ब्राउन पे तो ब्लैक अच्छा लगे, लॉन्ग बहुत है। मैं देखो मम्मी आज उल्टा हुआ ना हुआ तुम बड़ी क्या हो, तू बहुत टाइम ले रहे तैयार होने में। मैं तो ले रहा हूँ तो बात घुमा तू एक बार दक्षोर के ट्यूशन का टाइम हो लिया नहीं तो चलो
क्या? अच्छा खौसी, खौसी कौन सी सहेली ले लेगी? है भाई ऐसी कोई सी सहेली जो खौसी ले ले? हाँ तो खौसी और कोई लेके ना जा, कोई दे के चलो जा तो सही है ना विशाल, बजा देगा। हाँ विशु बजा दे कभी भाई, देखो बैंड बाजा भाई मैं रेडी हूँ। दोनों के दोनों, और जिनके साथ मुझे जाना ना वो कर रहे हैं मेरा वेट, तो मैंने कह दी, मैंने की ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ अपना आराम से। नहीं आना तो मत आओ, पीछे पीछे आएंगे वो। लगो इनके बिनु मैं इन्हें बुलाना आ गया। कुछ भी ना पहन रखा, नीचे टी शर्ट डाली तो विशु लाइट ऑन थैला तो मैंने ले लिया। अच्छा अब कहाँ अटक गया? रुकिए अड्डे पे जा रहा, अड्डे पे रुक जा। हैं लगन में? हाँ तू कब तक जाएगा? हैं छत पे मेट्रो? हेलो जी कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बस अब 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, विकी विशु आ रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा वेट कर रहे थे हम उनसे भी मिल ही लिए। मैं उनसे लड़ रही, मैं कि चलो जल्दी जल्दी, मैं कि वेट कर रहे होंगे। वही हमारा कुड़बा अलग ही बात हो अपने से जो गैल चले, तवर फैमिली। ये हमारी भाभी मिसेस तवर और हम तवर। तवर डर लगा अब चढ़ने में ना ठीक है। हमारी मम्मी बहुत डर है, इसमें पैर रखने की तो बड़े डरते याद रहेगा भाभी ये ट्रिप भी, है ना कि हाँ भैया टूर करा हमने। बार देखोगी यूँ तो है, जो भी जिस ब्लॉग में आता ना वो ब्लॉग बार देखे आगे।
यहाँ पे हम कर चुके हैं एंट्री, आप देख सकते हो, और आगे मिलवाते हैं हम आपको सभी से। तो यहाँ पे हो रहा था डांस, फिर मंजू ने और मैंने कराई फ़ोटो। तो मैं आई थी यहाँ पे मंजू के यहाँ पे, ये मेरी बहन फ्रेंड, तो यहीं पे इनवाइट थे हम लगन फंक्शन के लिए। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे मेरी व्लॉगिंग कर रही थी रिया को ही मैंने फ़ोन दिया हुआ था व्लॉगिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हमने अंदर एंट्री की, ये मैरिज हॉल था यहाँ पे जिसमें फंक्शन था। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। और अभी भी फ़ोन रिया पे ही था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जाने के बाद इतना बिज़ी हो जाते, कहीं फंक्शन में जाते तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती, और फिर किसी से बात करो और फ्रंट कैमरे से ब्लॉग बनाते रहो तो मुझे खुद भी अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने रिया को ही बोल दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखवा रहे थे मुँह दिखाई, क्योंकि लड़के की शादी में फिर तो दोबारा आया नहीं जाता, तो इसलिए हम उसी दिन दे के आ गए थे। यहाँ पे रिया का मन था डांस करने का, मुझे यहाँ पर डांस करना है, तो वो देख ही रही थी। और यहाँ पे मिले भाई मुझे बहुत ही अच्छे मेरी बहनें, सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, बहनें, वो बहुत अच्छी थी नेचर वाइज सच में ही। और ये है शेरपुर से, तो ये सब मुझे यहाँ पे मिले थे। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये है लड़की की सिस्टर, जो कि मुझे जानती है, मुझे नहीं पता था। और इन्होंने बोला कि दुल्हन यानी कि जो आएगी उसका भी बहुत मन है मुझसे मिलने का, तो आप चलो हमारे साथ, उनसे मिल के आना। मैंने कहा कभी फिर मिलेंगे उनसे ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो वीडियो हुई, बातचीत होती रही हमारी यहाँ पे। और वाकई में सब बहुत अच्छी थी, नेचर वाइज सारी ही बहुत अच्छी थी। आगे से आई दीदी, हम आपको देख रहे थे, आप प्रीति तंवर हो, तो यही चीज़ अच्छी लगती है। अगर आप जानते हो तो सामने से आके बोला करो, तभी तो पता चलेगा कि भाई जानते हो, क्योंकि मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हो, जब सामने आओगे तो फिर मैं भी जान जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, तो यहाँ पे हमारी खूब देर तक बात होती रही थी ऐसी बारी बारी से। तो मतलब इन्होंने ही मेरा व्लॉग बनाया, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेरा व्लॉग बनाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिया चली गई थी अलग, वो कह रही थी दी मैं खाना वाना खा लेती हूँ, तो वो चले गए थे। और यहाँ पे कभी मेरी व्लॉग कोई बना रहा था, कभी कोई बना रहा था, जिसकी फ़ोटो होती जा रही थी वो साथ साथ व्लॉग बना रहे थे। ये भी बहुत अच्छी थी नेचर वाइज। इन्होंने कहा मुझे तो एक अलग पिक करानी है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी तक कोई पिक सेंड नहीं की, जबकि मैंने इनको बोला था कि, और ये कह रही थी दीदी आप टेंशन मत लिया करो, मुझे भाई के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जो दुल्हन है ना उन्होंने ही मुझे बताया भाई के बारे में, और हम सब आपके साथ हैं। हाँ जी, ये तो है, आप सब साथ में हो, आप सब प्यार करते हो, क्योंकि ये चीज़ दिखती है जब आप आते हो। तो मंजू आई थी, कह रही दीदी यहाँ पे चलो अब खाना खा लो, क्योंकि आप खाने के लिए फिर लेट हो जाओगे। तो अब हम यहाँ पे खाना खाने चलते हैं। सबके साथ तो व्लॉग बन जाता है, लेकिन जो साथ में गए थे वो ही रह जाते। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, लेकिन यहाँ पे पीछे लाइटें बहुत ज़्यादा आ रही थी, कहीं भी कैमरा घुमाओ लाइटें आ रही थी यहाँ पे। तो मैं विक्की विशु को बोल रही थी, मैंने कहा आ जाओ तुम्हारे साथ तो कैप्चर ले लूँ, वरना फिर रह ही जाता है। अब यहाँ पे कैमरा मैन बन चुका है विक्की जो हमारे यहाँ पे फ़ोटो वीडियो व्लॉग जो भी है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो उस दिन कैमरा बिल्कुल नहीं संभाल पाई थी, क्योंकि कैमरे को देखे या फिर बातचीत हो। और फिर मंजू ने वहाँ पे ज़िद भी की डांस करने की, और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी एक ही जगह, मेरे भाइयों ने ही मुझे ला के दिया खाना। 50 रुपया के हमें खवा दे। लास्ट में यहाँ पे विशु बोल रहा था 50 रुपये का एक गोलगप्पा है, देखो तभी तो इतनी भीड़ है। वाकई में गोलगप्पे पे इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। टेस्टी तो थे सच में ही, विक्की यही चीज़ बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, शायद तभी इसलिए भीड़ है, टेस्टी थे। तो विशु ये कह रहा था 50 रुपये का एक गोलगप्पा है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम 50 का ही खा लेंगे। तो यहाँ पे भाभी चाट लेके आई, जो मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती, मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं फ्रूट खुद ही बहुत कम खाती हूँ। और यहाँ पे भाभी बोल रही थी मैं दीदी के लिए लेके आई हूँ, जबकि ये झूठ बोल रही थी, इनको पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। और ये पहले ही प्लेट भर के फ्रूट के लिए आई थी। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, मुझे तो फ्रूट नहीं खाने, और मैं खाती भी नहीं हूँ सच बताऊँ तो। रात के टाइम में फल खाने ही नहीं चाहिए वैसे भी, इसलिए मेरा ये रीज़न था कि मैं रात को फल नहीं खाती हूँ। अब ये जा रहे थे अपने घर वापस,
शेरपुर के। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा देखो शेरपुर वाले जा रहे हैं, और सच में ही सारे बहुत अच्छे थे यहाँ पे। यहाँ पे एक कवि भाई थे जिनको आपने पहले भी व्लॉग में देखा था। तो अब ये हो चुका है लास्ट। अब हम यहाँ पे कर रहे थे जाने की तैयारी। यहाँ पे हो रही थी हमारी जाने की तैयारी, और ऑलमोस्ट सभी गेस्ट निकल ही रहे थे, और यहीं पे थे सारे गेस्ट, और मंजू भी यहीं पे थी। वो जा ही नहीं रही थी कि मतलब दीदी आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहीं खड़ी रहूँगी जब तक आप निकल नहीं रहे हो। तो फिर मैंने ही उनको बोला था, मैंने कहा कोई नहीं, सभी गेस्ट जाने लगते हैं ना एक साथ, तो यही चीज़ होती है, हाथ पैर से फूलने लगते हैं कि मतलब वो जा रहे। और फिर देखो घर में जब होती है तो इतना टाइम दिया मंजू ने, वो ही हमारे लिए बहुत था, सच में बहुत टाइम दिया। और इतनी भीड़ और इतनी जिम्मेदारी के साथ में फिर यही होता है। मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी ननद की शादी में मेरा हाल यही हुआ था। मैं किसी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई थी, इसलिए मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बेफिक्र होकर अपने काम पे ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी को संभालो। तो यहाँ पे हम कर ही रहे थे जाने की तैयारी। लास्ट में हुआ था कि चलो एक बार फिर से थोड़ा डांस कर लेते, क्योंकि रिया का मन था डांस करने का बहुत ही ज़्यादा। तो हम फिर से जाते जाते फिर आ गए थे। जैसे नितिन भाई के वहाँ गए थे बर्थडे में, जब हुआ था हमारा तब भी यही हुआ था। हम जा रहे थे, फिर हमें सॉन्ग सुने तो हम डांस करने के लिए फिर चले गए। और यहाँ पे किसी से मिलवाना था भाभी को, इसलिए वो मुझे लेके आई कि दीदी यहाँ पे आओ। इन्होंने कॉल की, ये संगीता दीदी जो बहुत अच्छी है नेचर वाइज, और भाभी ने मुझे बुलाया था इनसे मिलने के लिए। ये दीदी है जो मुझे सूरजकुंड फरीदाबाद मेले में मिली थी। और मंजू कह रही थी मुझे ही नहीं लिया, सबको व्लॉग में ले रहे हो, मेरी बहनों के मुझे ही नहीं लिया। और बहुत अच्छा लुक था मंजू का, वाकई में ही राजस्थानी लुक रखा था इन्होंने। और यहाँ पे विक्की विशु से अभी मिले थे, तब से पूछ रही थी मुझे कहाँ पे है, लेकिन मिल नहीं पाए थे। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो हुई, इन्होंने ही बुलवाया था कि आओ एक बार हमें मिलना है, आप यहाँ होके भी हमसे मिल नहीं पा रहे हो, जा रहे हो सीधे सीधे। तो इसलिए फिर जाते जाते एंड टाइम पे यहाँ पे दोबारा आना हुआ टेंट में, वरना यहाँ से खाना वाना खा के तो हम, क्योंकि डीजे कुछ गेट की साइड पे ही लगा हुआ था, ये खाने का प्रोग्राम अंदर था थोड़ा। तो यहाँ पे अब हो रही थी हमारी बातचीत। जो हमारी ये आंटी है ये बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छी है, वीडियोस बनाती है ये। उन्होंने यही बोला था अच्छा है बेटा बनाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सबसे तो हमें सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे ये लास्ट क्लिप थी हमारी मंजू के साथ में, क्योंकि अब हम यहाँ से जाने वाले थे। इसकी नथ ही नहीं रुक रही थी, बार बार इसे ही संभाल रही थी। विशु बोल रहे थे दीदी अब इसे छोड़ दो, तब से आए हैं ना हम यही देख रहे हैं कि आपकी ना इस पे ही नज़र है, और मंजू की नाक नहीं बिंदी हुई, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। तो आशा करती हूँ आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इतनी सारी क्लिप में जो मैंने अपनी वॉइस डाली है उसका रीज़न आप सब जानते ही हो, वरना मुझे भी पता है कि आप सबको शायद ऐसे जो म्यूट करके मैं वॉइस डालती हूँ वो अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी होती है, कॉपीराइट नहीं लेना, इसलिए अपनी वॉइस आपको सुना देती हूँ। जो जो यहाँ पे बातें होती है वही हम आपको क्लिप में बता देते हैं, बस फ़र्क इतना होता है, उसके पीछे का जो सॉन्ग है वो आप सुन नहीं पाते हो, हमारी वॉइस ही आप सुनते हो। तो यहाँ पे हम बातें ही कर रहे थे। मंजू पूछी थी बच्चों को नहीं लेके आए, आप अकेले आ गए। और यहाँ पे क्या ही व्लॉगिंग हो रही है, ससुर तो पीछे खड़े, मुझे पर्दा करना पड़ रहा है, और यहाँ पे आप व्लॉग बनवा रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, व्लॉग बनने दो चेहरा तो आपका वैसे भी इन्होंने देख ही लिया, दिख ही गए थे यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे शादी वाले घर में यही आफत होती है, कवि भाई, संगीता दीदी, मंजू, ये सब यहाँ पे इसीलिए खड़े थे कि मतलब दीदी थी जो मुझसे मिली, यानी दीदी मैं आपको देख रही थी कि आप प्रीति तंवर हो, और मैं सोच रही थी आपसे मिलूं अंदर, लेकिन बोल नहीं पाई। लेकिन लास्ट में इन्होंने हिम्मत कर ही दी है, सामने से आई गई कि दीदी हाँ मैं यहीं पे हूँ। और करावल नगर में कोई और भी है जो मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बोला कि आप कैसे आए, आप आए हमें नहीं पता चला, हम भी मिलने के लिए आते हैं। तो भाई चलो हो चुकी है हमारी जाने की तैयारी, बिल्कुल फाइनल हो चुका है हमारा जाना, क्योंकि दूर भी था काफ़ी और फिर टाइम से निकलना था। रात के टाइम में यही प्रॉब्लम होती है, चले तो जाते लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम्स ही होती ही है। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे। बताओ कैसे करो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे।